ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए चंडी मैया की, यज्ञ भगवान की, राजा रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, ग्राम देवी देवताओं की, सद्गुरुदेव भगवान की। यज्ञ प्रचार यात्रा, ये 5 दिन का कार्यक्रम जो आपके क्षेत्र में बनाया गया, उसके प्रथम दिवस के आज दूसरे सभा के रूप में आपके ग्राम में आने का अवसर मिला। अभी अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया कि चंडी माता प्रांगण में जो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाला महायज्ञ है, ये अलग अलग बातों को लेके हमारे क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। सबसे पहला तो वैदिक विधि विधान से आजकल बहुत कम यज्ञ होते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं यज्ञ भी होता है तो इसमें काम चला लो, उसमें काम चला लो। मैं कई जगह देखा हूं कि भाई 50 कुंडी यज्ञ हो रहा है, 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है। जाके देखते हैं तो या तो उतना कुंड नहीं बना है, या फिर कई कुंड में अग्नि नहीं जला है, तो कई कुंड में आहुति देने वाले नहीं है। कई जगह देखते हैं कि यज्ञ में विधि विधान के नाम में पवित्रता नहीं दिखाई देती, सुंदरता नहीं दिखाई देती। विधि विधान में भी कहीं टेंट पंडाल लगा के ही लोग यज्ञ कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया कि कुश कंटक से बना हुआ यज्ञशाला ही यज्ञ के लिए उपयुक्त होता है। गौ माता का घी, गौ माता का गोबर, गौ माता का दूध, गौ माता का दही और गोमूत्र, ये 5 चीज को पंचगव्य कहते हैं। और ये 5 चीज जब तक नहीं होगा यज्ञ पूरा नहीं होता। पर कई जगह देखते हैं दुकान का घी ला के यज्ञ कर रहे हैं, कई जगह गोबर का ही लीपा नहीं लगा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज देखते हैं तो मन बड़ा दुखी हो जाता है कि यज्ञ का अर्थ क्या है। यज्ञ हमारे संपूर्ण भारतीय संस्कृति का दर्शन है, लेकिन ऐसे यज्ञ को भी आप खंडित कर रहे हैं या उसका नियम नहीं पालन कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप जब यज्ञ में आएंगे तो आप स्वयं कहेंगे कि आपको पहली बार इस प्रकार का यज्ञ अपने क्षेत्र में आयोजित होता हुआ दिखाई देगा, जो पूर्ण रूपेण आप लोगों के द्वारा आयोजित होगा। दूसरा विशेषता क्या है, कोई कुकदुर में चंडी माता प्रांगण में होने वाला जो यज्ञ है, अभी तक हम देखते हैं कि बाहर के लोग आके यज्ञ आयोजित करते हैं।
कोई से आए हैं, कोई इलाहाबाद से आए हैं, तो कोई वहां वाले बनारस वाले महात्मा जी आए हैं। लेकिन ये ऐसा यज्ञ है, ये ऐसा आयोजन है, पाटेश्वर धाम के संचालन में ये होने वाला 95वां यज्ञ है, 95 नंबर का यज्ञ है। और पाटेश्वर धाम कहाँ है? तो कोई बाहर नहीं, यहीं बालोद जिला छत्तीसगढ़ में है। हमारा भी जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। इस यज्ञ में आचार्य भी छत्तीसगढ़ के रहेंगे, इस यज्ञ में जजमान भी छत्तीसगढ़ के रहेंगे, यज्ञ में कथा भी छत्तीसगढ़ के संत करेंगे, और साथ ही साथ रामलीला भी वृंदावन में बिहार से नहीं आएगा, छत्तीसगढ़ की रामलीला होगी। तो ये पूरी तक हमारे द्वारा होने वाला, हमारे द्वारा आयोजित किया जाने वाला, हमारे द्वारा पूर्ण किया जाने वाला आयोजन। ये अलग बात है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों से भी हमारे दिव्य संतों का आगमन इस यज्ञ में हो, ऐसा हम चाहते हैं। उन संतों का दर्शन जो हम जाके नहीं कर पाते हैं, अपन विचार रखे बर पूरा समस्त ग्रामवासी की ओर से विचार रखे बर मैं निवेदन करी हूँ। ये ग्राम पंचायत के सरपंच परम सम्माननीय सरपंच महोदय जग्गू टेकाम जी, आप आवा और आकर के 2 शब्द से अपन विचार रखे की दया करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, श्री हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, चंडी मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत ही सौभाग्य की बात है, 5 दिन का यज्ञ प्रचार यात्रा लेकिन आपके गांव से प्रारंभ हो रहा है। ये पहली सभा है, पहला गांव है। अभी हमारे ग्राम लालपुर की ओर से यहाँ के सरपंच साहब, गांव के प्रतिनिधि, प्रमुख नागरिक बोल रहे थे कि बाबा जी का यज्ञ है, उसमें हम सबको सहयोग करना है। तो पहली बात तो मैं यही बता देता हूं कि यज्ञ मेरा नहीं है, यज्ञ न बालक दास का है, न यज्ञ चंडी मंदिर समिति का है, न यज्ञ कोई कुकदूर का है। यदि मानोगे तो यज्ञ हमारे लालपुर का है, हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और केवल आपका ही गांव नहीं, देखो कम से कम आप पाम्पलेट देखे होंगे, रोज 8 गांव, 7 गांव, 9 गांव, और सबको मैं गिन रहा था, लगभग 42 गांव में मुझे जुड़ना है सीधा लोगों से। 23 से 27 तारीख तक 40-45 गांव में जाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या इसलिए कि मैं गांव में आऊंगा तो चंदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो कई जगह लोग कहते हैं कि आपको जाने की क्या जरूरत है, हम लोग चले जाएंगे। और मुझे पता है मेरे आने से पहले भी यहाँ आपके गांव में आए थे, बैठक लिए थे, आप सबसे मिले थे। तो आप लोग उस दिन क्यों नहीं बोले कि बस अब आप लोग आ गए भाई, अब महाराज जी को, संत जी को मत लाना? ऐसे बोले थे क्या आप लोग? संत जी का जरूरत नहीं। आप लोगों को जब बताए कि संत जी आना चाहते हैं, आपने कहा बिल्कुल स्वागत है, और आप लोगों ने यथायोग्य बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से यहाँ स्वागत भी किया। वो कोई भी मत के हो, पंथ के हो, हम उसको जानते हो ना जानते हो, संत का और भगवंत का, बैठ जाइए अभी, बैठ जाइए, संत का जहां स्वागत ना हो, बिना जाति पाति पंथ भेद देखे संत का स्वागत जहां होता है, समझ लो वहां जीवन है। और जहां
साधु संतों का स्वागत ना हो, भगवान की पूजा ना हो, धर्म कर्म ना हो, तो वो गांव को कबीरदास कहते हैं साधो वे मुर्दों का गांव। वहां जीवन नहीं है। आपके गांव में आया, सबसे पहले भूत भावन महादेव के मंदिर में आप लोग ले गए। आपकी धार्मिक निष्ठा और आपकी आध्यात्मिकता, संत के प्रति प्रेम सहज ही देखने को मिला। चाहे हम 2 फूल के माध्यम से ही हों, लेकिन अपनी श्रद्धा भक्ति हमें जरूर भगवान के चरणों में, संत के चरणों में अर्पित करना चाहिए। अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अर्पित करना चाहिए। यही जो गांव गांव में आध्यात्मिकता है, जो चेतना है, जो भाव भक्ति है, अलग अलग है। थोड़ा उस गांव में है, थोड़ा उस गांव में। हम लोग कहते नहीं वो गांव में थोड़ा ज्यादा भक्ति भाव वाले हैं, वो गांव में थोड़ा कम है जी बोलते हैं। लेकिन सबको मिला देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। भाई हम 10 लोग बैठते हैं तो 10 लोग बैठ के गांव में चंदा बराबर करते हैं। कोई 10 रुपया देता है, कोई 100 रुपया भी देता है, कोई 1000 रुपया भी कर देता है। लेकिन हमसे ही चंडी में यज्ञ हो रहा है, तो वो यज्ञ हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि लालपुर में किया, कि कोई ने किया, कुकदुर ने किया, बकेला ने किया, भेड़ागढ़ ने किया, ऐसा नहीं कहेंगे। सोमतरा बैजलपुर में किया। हम तो कहेंगे, यहाँ लिखा है आयोजक समस्त क्षेत्रवासी। माता भगवती के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे, जैसे हम 50 गांव के लोग मिलके, चाहे 1 मुट्ठी चावल दे, कोई 11 रुपया दे, कोई एक दिन आके सेवा दे, कोई 2 जौवा माटी डालने का काम करे, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पूरे क्षेत्रवासी ने किया। तो माँ भगवती चंडी से भी यही कहेंगे, जैसे आकाश सबके आंगन में बरसता है, जैसे सूर्य सबके आंगन में निखरता है, वैसे ही माँ चंडी का आशीर्वाद भी सबको मिले, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही इस आयोजन का महत्व है। रही बात मेरी, तो आप कुछ लोग मुझे बकेला में, भेड़ागढ़ में, सोमतरा में देखे थे, कोई कुकदुर में भी आया था तो देखे थे। कई लोग आज पहली बार ही देखे हो, कई लोग केवल नाम सुने हो, कई लोग नाम भी नहीं सुने हो। ये पहला परिचय है। लेकिन आपसे पहला परिचय है पंडरिया क्षेत्र से, मेरा पुराना परिचय है। कवर्धा जिला से तो बहुत पुराना परिचय है। आज से लगभग 20 साल पहले नर्मदा झीरना में, पिपरिया झीरना में यज्ञ का आयोजन हुआ था। ठाठापुर में यज्ञ का आयोजन हुआ था। कवर्धा जिले में अभी तक 25-30 जगह यज्ञ के आयोजन हुए, और हमारे पास में यदि देखें तो पलानसरी में यज्ञ का आयोजन हुआ था, तो इस क्षेत्र के बहुत लोग जाते भी थे। और पलानसरी में यज्ञ हुआ तो मैं न्योता देने के लिए कोई कुकदुर भी आया था। तो ऐसा करते करते अभी आप पाम्पलेट में पढ़ रहे हो, बैनर में देख रहे हो, ये 95 नंबर का यज्ञ है जो कोई कुकदुर में होने जा रहा है। ऐसे यज्ञ की श्रृंखला पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से पूरे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों में होते रहता है। लेकिन ये और सौभाग्य की बात है कि कोई कुकदुर क्षेत्र में पाटेश्वर धाम के संचालन में ये पहला महायज्ञ होने जा रहा है। और हम सब चाहते हैं कि यज्ञ इतना भव्य हो कि पहला ही इतना अद्वितीय हो जाए कि न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ था और आगे ऐसा होगा कि नहीं पता। इतना सुंदर और भव्य हो। और ये 3 चीजें करना है, और 3 चीज से होता है। संकल्प पक्का होना चाहिए। तो संकल्प था, इसीलिए हम लगे रहे। मैं नहीं लगा रहा, कोई कुकदुर और क्षेत्रवासी मुझे बार बार बुलाते थे, मीटिंग ले लो, बैठक ले लो। संकल्प के बाद दूसरा होता है क्रिया। उसके लिए कर्म करना, कर्म पक्का हो, निस्वार्थ हो। हमको इसमें कोई स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से करें। और तीसरा भगवत कृपा हो, माता भगवती चंडी की कृपा हो, जो साक्षात दिख रहा है कि माँ भगवती की कृपा सब पे बरस रही है, सबका मन जुड़ रहा है, सब तैयार हो रहे हैं, सब हाँ बोल रहे हैं, सब सहयोग के लिए हाथ उठा रहे हैं। अभी तो पहला गांव है, रिजल्ट तो आपको रविवार को बताऊंगा। 27 तारीख को 3 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। तो आप सब लोगों को फिर वहां आना है चंडी मंदिर में 27 तारीख को। उस दिन हमारे 5 दिन की यात्रा का समापन होगा। तब उस दिन पूरा बताएंगे कितने गांव गए, कौन गांव में क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या सुनने को मिला, और पूरा आखिरी रिजल्ट क्या निकलता है वो 27 तारीख को बताएंगे। 5 दिन का ये यज्ञ प्रचार यात्रा के कार्यक्रम में ये पहला सभा आपके गांव में है। यज्ञ में 3 चीज की प्राप्ति है। दानश्च देव पूजना,
संगतिकरण। हमें एक अच्छे काम में दान देने का अवसर मिलता है। कोई आदमी सोचे कि मुझे 10 रुपए कोई अच्छे काम में देना है, कि कोई सोचे कि मुझे 1 लाख रुपए कोई अच्छे काम में देना है, कोई कहे मेरे पास 5 ही रुपया है, मैं उतने को भी अच्छा काम में देना चाहता हूँ, मतलब मैं दूं तो लगना चाहिए कहीं कि हाँ अच्छे जगह। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।